हेलो बच्चों, बेटा आज हम करने वाले हैं मात्र 5 मिनट में एक्सरसाइज 1.2 और ये 1.2 किसकी होने वाली है? ये 9th क्लास की होने वाली है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था 1.1 और 1.1 को हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आसान तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपने पढ़ी है तो आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपने 1.1 नहीं पढ़ी तो पहले बेटा 1.1 जाकर पढ़िए, उसमें बेसिक पढ़िए, उसके बाद आपको मजा आने वाला है 1.2 में। और 1.2 ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 से 6 मिनट लेंगे और इससे पूरी एक्सरसाइज को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, 1.2 में बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो इसमें वही संख्या पूछी गई है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में और बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी संख्या मैंने आपको कराई थी। ठीक है ना, जैसे मैं बात करूँ इसकी, देखो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था बेटा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। किस किस से मिलकर बेटा? परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वास्तविक संख्या बराबर कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय और प्लस क्या बेटा? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय से मिलकर जो बनी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, या तो परिमेय कोई सी आ जाए या अपरिमेय कोई सी आ जाए उसको हम वास्तविक बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं? वास्तविक। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी वास्तविक संख्या आ गई, वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी आ सकती है अपरिमेय भी आ सकती है, तो ध्यान रखना हम अपरिमेय को अपरिमेय ही कहेंगे और परिमेय को परिमेय ही कहेंगे। ठीक है ना, चलो करते हैं शुरुआत एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये देख लेते हैं बेटा। ये रहा भाई, ठीक है, ये हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 1। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। ये कह रहा है नीचे जो कथन दिए गए हैं वो हमारे सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये कह रहा है सत्य हो या असत्य हो उसका तुम्हें कारण बताना बेटा। उसका क्या बताना है? कारण। सबसे पहले पढ़ता हूँ बेटा पहला क्वेश्चन। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या शब्द बोला इसने? प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो सबसे पहले इसने क्या बोला बेटा? अपरिमेय संख्या बोला है। तो जो बोला बेटा मैं वही लिखूंगा। तो मैंने लिखा बेटा अपरिमेय संख्या। कौन सी लिखा? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था बेटा अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो रूट में होती हैं जिनका हमें मान नहीं पता होता। जैसे रूट 4 का जो मान होता है बेटा कितना होता है? 2 होता है। इसलिए ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय होती है। तो मैंने बताया था अपरिमेय संख्या बेटा ये होती है रूट में 2, रूट में 3, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 2 किसका वर्ग होता है। जब रूट में 3 किसका वर्ग होता है, रूट में 5, इसी टाइप से जो संख्या आती हैं ये सभी की सभी संख्या बेटा हमारी कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। सबसे पहले बोला इसने अपरिमेय और बाद में क्या बोला बेटा? वास्तविक। तो मैं वास्तविक करा चुका हूँ, वास्तविक को और समझ लीजिए एक बार। वास्तविक संख्या में मैंने क्या कराया था बेटा? परिमेय और अभी बताया था परिमेय और अपरिमेय से जो मिलकर होती हैं। अपरिमेय और बेटा कौन सी? परिमेय। इसमें दोनों संख्या आती, कितनी भी अपरिमेय हो सब आएंगी, कितनी भी परिमेय हो सब आएंगी, उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब हमसे ये कह रहा है कि बेटा ये बताओ कि ये सारी की सारी संख्या इसमें है या नहीं है। मतलब ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये बताओ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होंगी? हाँ भाई, वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। इसका मतलब ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये बेटा पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा? सत्य होगा। रीजन समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। डन। चलो अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। ये कह रहा है संख्या रेखा पर जिनको हम लिखते हैं क्या सभी √m के रूप की होती हैं? सभी रूट में क्या ऐसा पॉसिबल है?
भाई संख्या रेखा तो 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, क्या सब रूट में होती है? नहीं भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सभी संख्या रूट में पॉसिबल नहीं है, रूट में संभव नहीं है। जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ये कह रहा है बेटा सभी संख्या, कौन संख्या? सभी संख्या रूट में होती हैं। सभी संख्या जो है किस में होती है बेटा? रूट में होती हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने लिखा बेटा 2, क्या रूट में है? नहीं है। क्या मैंने लिखा 3, क्या ये रूट में है? नहीं है। मैंने लिखा रूट में 4, इसका भी हमें बेटा मान पता है कितना होता है? 2, तो इसको भी हम 2 लिख सकते हैं। क्या सभी संख्या रूट में होंगी? नहीं होती। सभी संख्या रूट में नहीं होती। कुछ संख्या होती है जो मैंने बताया था अभी अपर में, जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4 या रूट में 5, इसी टाइप से सभी संख्या होती है, वो किस में होती है? रूट में होती है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब जितने भी बिंदु हैं, क्या रूट में होंगे? नहीं होंगे, रूट में नहीं होंगे ना। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? असत्य होगा। ये क्या होगा हमारा? गलत होगा। डन है ना? ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोला इसने? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक। इसका उल्टा पूछ लिया। उसमें पूछा था अपरिमेय वास्तविक है, इसमें क्या पूछ रहा? वास्तविक अपरिमेय है। उल्टा है ना। अब देखो इसे करते फिर। देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला बेटा? इसने बोला है वास्तविक संख्या, तो मैं वास्तविक संख्या को लिखूंगा। किसको लिख लूंगा? वास्तविक संख्या को। ये हो जाएगी वास्तविक संख्या। कौन सी होती है बेटा? परिमेय और अपरिमेय से जो मिलकर बनी होती है। परिमेय और किससे? अपरिमेय से जो मिलकर बनी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। दूसरा क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, इसी टाइप से। अब हमसे ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब ये सभी संख्याएं, ये वाली सभी संख्याएं क्या इसमें हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें परिमेय भी आ रही है, अपरिमेय भी आ रही है, लेकिन इसमें मात्र और मात्र क्या आ रही है? अपरिमेय आ रही है। क्या इसमें कोई भी परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। इसलिए ये सभी संख्याएं इसमें नहीं होंगी। ये सभी संख्याएं इसमें नहीं होंगी। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? असत्य हो जाएगा। तो ये भी होगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझ में आ होगा आसानी से। ठीक है, इनको कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? दूसरा। ठीक है, एक बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। इतना हार्ड भी नहीं है, इजी इजी इजी। इसका मतलब बहुत इजी टॉपिक है ये भी। ठीक है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा वास्तविक संख्या कौन सी होती है, ये मैं बता चुका हूँ। परिमेय और कौन सी? अपरिमेय। और क्या बोला था? अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो केवल और केवल किस में होती है बेटा? रूट में होती हैं। उन संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको और देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, केवल मात्र 2 या 3 क्वेश्चन है, शायद ये दूसरा आ गया। एक क्वेश्चन और है लास्ट, ऐसा खत्म करते हैं, कहानी खत्म। ठीक है, देखो बेटा क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये कह रहा है सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कोई भी धनात्मक संख्या लिख दीजिए। जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 5, 6। ये कह रहा है इनके वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है बेटा रूट लगाना है। इन पर क्या लगाना है पुत्र? रूट लगाना है। क्या ये सभी अपरिमेय संख्या हैं? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है हमारा। दोबारा समझ लीजिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ये लिख लिया मैंने, वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब रूट लगा दो सब पर, अपरिमेय होते हैं। अब हमसे कह रहा है ये सभी संख्याएं क्या अपरिमेय हैं? आप बताइए बेटा, अपरिमेय है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है रूट 1 का जो बेटा मान होता है वो कितना होता है? मात्र 1 होता है। ऐसे ही रूट 4 का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा? 2 होता है।
सही है। अच्छा अगर तुम कहो रूट 6 का मान 3, ना गलत हो जाएगा बेटा, रूट 9 का जो मान होगा वो कितना होता है, 3 होता है। रूट 6 का 3 मत कर देना, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यदि नहीं, इसने बोला है अपरिमेय होती है, नहीं होती, इसने बोला है फिर बाद में यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। अब देखो मैं पूरा क्वेश्चन डिटेल से समझा रहा हूं तुम्हें क्या है। हमसे ये पूछना चाह रहा है बेटा जो सभी हमारे पास संख्या है, संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या जो है, धनात्मक पूर्णांक जो हैं, उनके हम वर्गमूल निकालते हैं। पहले तो मैंने बेटा लिखा है पूर्णांक, कौन से पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन को लिखना भी तो है ना मैं, धनात्मक पूर्णांक। बेटा धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, ये धनात्मक पूर्णांक होंगे हमारे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सभी क्या हमारे धनात्मक पूर्णांक है। अब कह रहा है इनके वर्गमूल, इनके क्या, सबके वर्गमूल। बेटा यहाँ मैंने लिखा वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब होता है इनको किस में लिखना है बेटा, रूट में, रूट 1, रूट में 2, अंडर रूट 3, रूट में 4, रूट में 5, इसी टाइप से। अब ये बताओ आप बेटा कि ये सभी संख्याएं अपरिमेय है, बताओ, आप जो दोगे इसका आंसर, ये बताओ ये क्या सभी संख्या अपरिमेय है, नहीं है ना अपरिमेय। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा हमें पता है रूट 1 का जो मान होता है वो 1 होता है, रूट 4 का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और ये 1 और 2 हमारी कौन सी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है। 1 और 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। बस हमसे यही उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया, लिखना है क्या, यहां लिखना है बेटा सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते, सभी धनात्मक पूर्णांक के, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते, अपरिमेय संख्या नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका रीजन मतलब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एग्जाम्पल हो गया बेटा रूट में 1, रूट में 4, और बेटा क्या रूट में 9, रूट में 16, और रूट में कितना 25। ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है। केवल हमसे एक पूछ रहा था, देखो रूट में ये वाली संख्या हमारी परिमेय होंगी और रूट में ये वाली संख्या हमारी परिमेय और अपरिमेय भी होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका आंसर मिलेगा तुमको, आपको कर सकते हो आराम से। रूट वाली संख्या ये सभी की सभी क्या होंगी, परिमेय होंगी। इसका हमसे केवल और केवल एक एग्जाम्पल पूछ रहा था, मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। इसको बनाइए, फिर बेटा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दर्शाई की संख्या रेखा पर अंडरूट m को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमसे कह रहा है किस संख्या रेखा पर अंडरूट 5 को हमें लिखना है बेटा, किसको लिखना है, रूट 5 को। तो इसको लिखने के लिए थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा नोट्स पर। देखो जैसे हमें किसको लिखना है, रूट 5 को लिखना है। अब देखो रूट 5 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना, तो समझ लीजिए बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम कैसे करेंगे। मैंने लिखा बेटा यहाँ रूट 5, रूट 5 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ तोड़ के आराम से, इसे लिख सकता हूँ बेटा 4 + 1, क्योंकि 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। 4 और 1 में मैंने क्यों तोड़ा है, इसलिए तोड़ा है क्योंकि मुझे 4 का भी वर्ग पता है, 4 किसका वर्ग होता है, 1 भी पता है किसका वर्ग होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब मुझे एक संख्या बेटा 2 की चाहिए और एक संख्या किसकी चाहिए, 1 की चाहिए। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, किस पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर। पहले मैं तुम्हें बेसिक समझा दे रहा हूँ कैसे करना है, फिर उसके बाद सिखाऊंगा अभी हम इसको कैसे बनाते हैं। देखो हमें क्या करना है, एक बेटा रेखा 2 सेंटीमीटर की खींच लो और एक रेखा किसकी खींच लो, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली समझा रहा हूँ, यहाँ से बेटा मैंने ये खींच ली 2 की, यहाँ मैंने मान लिया बेटा 0, और यहाँ क्या मान लिया मैंने 1, और यहाँ पर क्या मान लिया 2।
क्यों? क्योंकि ये वाला 2 था। अब एक संख्या कितनी की होगी? 1 की होगी। तो या तो यहाँ पर बेटा 1 सेंटीमीटर खींच लो या 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर खींच लो, ठीक है ना। लेकिन जो रेखा हम खींचेंगे वो कितने के कोण पर होगी? तो बेटा 90 डिग्री के कोण पर होगी। किस पर होगी वो? 90 डिग्री के कोण पर होगी, ठीक है। या फिर यहाँ खींच लीजिए बेटा, या फिर यहाँ पर, मतलब इस रेखा का जो कोण होगा वो कितने का होना चाहिए बेटा? 90 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए वो? 90 का। और जब ये 2 की थी तो मुझे ये वाली कितनी खींचनी है? 1 की। तो मैंने इसको 1 सेंटीमीटर नाम देता हूँ, वैसे √5 है तो केवल 1 ही लिख दो। और मुझे ये पता चल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बेटा रेखा है ये वाली कितने की है? 2 की। ये 2 की है और ये कितने की है? 1 की। बस इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को क्या कर दो? मिला दो। तो बेटा ये वाली जो रेखा आएगी वो कितने की आएगी? √5 की आएगी। ये वाली जो रेखा होगी वो कितने की आएगी? √5 की आएगी। डन। अगर मान लीजिए इसको हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मैंने तो ये डायरेक्टली बता दिया तुम्हें। अगर मान लीजिए आपको कॉपी में लिखना है, कैसे भी करके डिजाइन मतलब पूरा फिक्स करके बनाना है, तो कैसे बनाएंगे ये मैं तुम्हें समझाऊं। पहले इसको बना लीजिए, ये मैंने आसान तरीके से समझा दिया है। अब कैसे करेंगे ये समझो। देखो इसको मिटा रहा हूँ, कर तो सकते हो ना आराम से? हाँ ठीक है। देखो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले बेटा मैं 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लूँगा। तो मैंने यहाँ पर खींच ली, यहाँ से खींच लो चलो। लेकिन भाई अगर मैं 2 सेंटीमीटर खींचूंगा, एक चीज़ समझना, अगर मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर खींचूंगा तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ये बहुत छोटा लग रहा है मुझे। तो मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक मान ले रहा हूँ। मैंने 1 सेंटीमीटर को मान लिया बेटा 5 तक, और 2 सेंटीमीटर को मान लिया मैंने 10 तक। मैंने इसको मान लिया कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर, जिसमें 1 सेंटीमीटर जो होगा वो कहाँ तक होगा? 5 तक होगा बेटा, ठीक है। मैंने मान लिया बेटा, यहाँ पर मैंने लिख लिया कितना? 1, यहाँ पर लिख लिया बेटा 2, यहाँ पर कितना लिख लिया? 0। तो मुझे ये पता चलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने का है? 2 का है। लेकिन मुझे यहाँ पर बेटा कितने का और बनाना है? 1 सेंटीमीटर और बनाना है। 1 सेंटीमीटर तो बनाना है, लेकिन उस पर कोण कितने का होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। कोण कितने का होना चाहिए? 90 का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं लेता हूँ मित्र प्रकार, तो इसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है बेटा, 90 अंश का कोण बनाना है, लेकिन कितने सेंटीमीटर पर? 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ तक इसको इससे बना लूँगा, इसको ऐसे न करके देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा बेटा, 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचूंगा यहाँ से। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ। तो भाई कैसे गड़बड़ कर रहा है, चलो इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। चलो यहीं रख लो। देखो सर, देखो यहाँ से मुझे पता लगा, मैंने बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको यहाँ से बेटा ऐसे करके खींचता हूँ, ऐसे करके खींचूंगा, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितने की होगी? 1 सेंटीमीटर की। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 था, तो ये हर जगह बेटा इस बिंदु से 1 सेंटीमीटर ही होगी। बस मुझे यहाँ पर कितने का कोण और बनाना है? यहाँ पर बेटा बनाना है कोण 90 का। तो कोण 90 का बनाने के लिए या तो आप प्रकाल से बना लीजिए, या फिर मैं डायरेक्ट किससे बना दे रहा हूँ बेटा? चांदी से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको रखा, यहाँ पर हमें कोण कितने का बनाना है? 90 का बनाना है। तो बेटा 90 का आ गया, ये 90 का यहाँ आएगा ना, ये 90 का कोण हो गया। बस यहाँ से एक रेखा खींच दिए, हमारा बन जाएगा आराम से। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से देखो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर आराम से बना सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका। मैंने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींच दी, और ये जो रेखा होगी हमारी कितनी की होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। दोबारा समझिए, दोबारा बता रहा हूँ बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने खींची 2 की रेखा, शंका रेखा पर 2 बना दिया, एक यहाँ से यहाँ तक होगा, एक यहाँ से यहाँ तक। 2 का क्यों बनाया, क्योंकि मेरा 2 का स्क्वायर है बेटा, कितने का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पता लगा ये 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना है, 1 है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बनानी है बेटा क्या, √5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 हो गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1। बस इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला दीजिए। जब इन दोनों रेखाओं को मैं आपस में मिलाऊंगा तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से मेरा बन जाएगा √5 का मान। किसका होगा, √5 का मान। √5 को हमने किस पे प्रदर्शित कर दिया, संख्या रेखा पर लिख दिया बेटा, तो ये होगा बेटा √5। ठीक है, थोड़ा सा अलग है लेकिन आराम से कर सकते हो ना। बस मैंने थोड़ा सा प्रकाल पैमाना पेंसिल से यूज किया है, इसलिए टाइम लगा है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। दोबारा समझिए, ये 2 का खींचा, ये मैंने 1 का खींचा, इन दोनों को मिला दीजिए, डायरेक्ट कितने का आ जाएगा, √5 का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसको मैंने एग्जाम्पल उठाया है, इसमें से क्या उठाया है ना, एग्जाम्पल। अब उसी एग्जाम्पल को और कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल है क्या। हाँ, ये आ गया हमारा। अभी मैंने ये बताया था ना, दर्शाई गई संख्या रेखा पर √5 को हम किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। √5 को तो कर दिया हमने, अब मैं बेटा इसको और बताने वाला हूँ, किसको, √2 को। √2 को हम किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। अब √2 को करने के लिए, इसके लिए देखो क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे क्या करना है बेटा, √2 को लिखना है। √2 को मैं लिख सकता हूँ रूट में 1 + 1, 1 और 1 में मैंने इसलिए तोड़ा है क्योंकि मुझे पता है दोनों के वर्ग 1 होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। मतलब मुझे 2 भुजा चाहिए, और दोनों भुजा कितने की चाहिए, 1 की चाहिए। कितने की चाहिए, 1 और 1 की चाहिए। तो यहाँ से बना दीजिए। तो सबसे अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ बेटा, यहाँ से मैंने मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा ये 1 की रेखा आ गई, संख्या रेखा पर 1 बना दिया मैंने, तो मैं लिख दिया 1। इसका मतलब यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 होगा और ये कोण कितने का होगा, 90 का। तो मैंने 1 यहाँ बना दिया ऐसे करके, ये 90 का कोण हो गया, ये बेटा 1 हो गया। बस यहाँ से इसको मिला दीजिए, जो मिल के जो आएगा बेटा यही मेरा कितना होगा, √2 होगा। ठीक है, √ में कितना होगा, 2 होगा। ये थी हमारी भाई पूरी एक्सरसाइज 1.2, जिसको मैंने आसानी तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर बेटे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो आसानी से मिलता रहे। मैं इसी टाइप के सभी वीडियो, सभी क्वेश्चन और सभी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सबको एक एक एक्सरसाइज में छोटी छोटी वीडियो के साथ साथ एक एक वीडियो आपको डालता रहूँगा, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 9th 10th 11th 12th सभी क्लासों को बेटा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए